हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम लोग इसके 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे, जिसका शीर्षक है शांति सूत्र। तो आगे चर्चा बढ़ाने से पहले आप सभी भक्त प्लीज मंगलाचरण प्रार्थनाएं दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय बोल श्री प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू सो मच। तो 12वां अध्याय शुरू हो चुका है। 12वें अध्याय का शीर्षक है शांति सूत्र। तो शांति सूत्र के बारे में कल डिस्कस किया था, व्हाट इज द पीस फॉर्मूला। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक से चर्चा की थी। तो आप में से कोई बताएंगे क्या शांति फॉर्मूला कल बताया था? प्लीज रेज योर हैंड्स। व्हाट इज द फॉर्मूला? प्लीज रेज योर हैंड्स। हरे कृष्ण प्रजी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। यस माता जी। प्रजी प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अच्छा ओके। क्वेश्चन ये है कि कल पीस फॉर्मूला बताया था, भगवत गीता में पीस फॉर्मूला बताया है। भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता यथारूप 5वें अध्याय का 29वां श्लोक कल चर्चे बताया था पीस फॉर्मूला। तो क्या पीस फॉर्मूला है, क्या समझ में आया? कल डिस्कशन हुई थी, तो आप सभी अपने हैंड रेज कीजिए। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, हमने कल ये पढ़ा था कि वास्तव में हम सब जीवात्माएं हैं और हमारा भगवान श्री कृष्ण से जो इटर्नल रिलेशन है कि हम उनके अंश हैं और हम उनकी ही सेवा के लिए बने हैं। परंतु हम उनके साथ जब आध्यात्मिक जगत में थे तब हमने ये विद्रोह किया कि हम खुद कंट्रोलर बनना चाहते थे और इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने हमें इस भौतिक जगत में भेजा कि ठीक है, जाओ वहां पे देखो कि कंट्रोलर बन सकते हो कि नहीं। तो प्रभु जी, जो उपयुक्त नहीं है आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए उनको भौतिक जगत में भेज दिया जाता है और भौतिक शरीर को स्वेच्छा से ही हम धारण करते हैं और इसीलिए जो भौतिक प्रकृति के त्रिताप हैं तो उनको भी हमें स्वीकार करना पड़ता है और हम जन्म के बाद एक जन्म, हर जन्म में हम यही सोचते हैं कि हम कंट्रोलर बन सकें, लेकिन ये सत्य नहीं है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और उन्हीं की सेवा के लिए बने हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। एकता सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, जो शांति सूत्र कल पढ़ा हमने प्रभु जी, वो ये है कि जीवात्मा का मूल धर्म है भगवान के संग रहकर भगवान की सेवा करना जी। और जिस तरह से अग्नि जो है इनसेपरेबल, उसकी जो क्वालिटीज हैं वो है हीट एंड लाइट, तो सोल की जो इनसेपरेबल क्वालिटी है वो है लव एंड सर्व। तो लेकिन जो इस भौतिक जगत में है वो एक कंडीशनल बेस्ड लव है, वो ट्रू लव नहीं है, वो एक मोह है। जो ट्रू लव है वो भगवान से ही होता है। यहाँ पर सिर्फ स्वार्थ का जो है भाव जो है वो स्वार्थ का है।
You scratch my back, as Prabhuji says, I scratch your back. तो यहाँ पर हमने जो आने की भगवान के पास हम लोग सब आत्माएं वही थी, लेकिन हम लोगों ने विद्रोह करा, जैसे भी माता जी ने भी कहा कि हम लोगों ने ये इच्छा करी कि वाई कृष्णा इज द कंट्रोलर, वाई वी कैंट बी अ कंट्रोलर। तो जब हमने कंट्रोलर बनने की इच्छा करी तो भगवान ने कहा ठीक है ऐसे ही सही, तो ऐसे ही करके देखो। तो इसलिए जो है हम लोग को यहाँ धरती पे भेज दिया गया, और यहाँ पर हम जो सुख भोगना चाह रहे थे, जो रियल हैप्पीनेस है, वो भगवान के साथ है। भगवान से दूर होकर सुख भोगने की इच्छा जो है वो सुख नहीं है, वो दुखों का कारण है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू। गीतिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। प्रभु जी, सभी भक्त बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है कि ये जो पहला श्लोक बताया है इसमें भगवत गीता का 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, इसको ही प्रभु जी ने बताया था कि यही पीस फॉर्मूला है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक सुखों दुखों से शांति लाभ करता है। तो इसको बताया था प्रभु ने कि जो इस चीज को समझ जाता है कि परम भोक्ता कौन है, तो वही हमारे लिए पीस फॉर्मूला है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। तरुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रभु जी, एक लाइन में अगर बोला जाए तो जी। पीस फॉर्मूला का मतलब ये है कि हम भगवान के लिए बने हैं और भगवान के संग रहकर उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना ही पीस फॉर्मूला है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे सभी कृष्णा। दोस्तों में बहुत अच्छा बताया। बस मैं इसमें यही ऐड करना चाहूंगी कि हाँ, पीस फॉर्मूला यही है कि हम एक प्रमाणिक गुरु के अंडर गाइडेंस रह के कृष्ण भावनामृत में रह के भगवान के अस्तित्व को समझे और ये समझे कि हम भगवान के अंश बना, अंशी की सेवा के लिए। तो हम गुरु के अंडर गाइडेंस में रख के भगवान की सेवा में लगना ही पीस फॉर्मूला है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल द डिवोटीज। आपने सभी ने अच्छे से लेक्चर सुना और उसको अच्छे से बताया आपने, थैंक यू। तो इस संसार में बहुत सारी पीस मूवमेंट चलाई जा रही है, शांति के लिए अलग अलग तरह के उपाय ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन ये सारा फॉर्मूला गड़बड़ है। जो रिजल्ट मिलता है एंड में, वो रिजल्ट मिल नहीं पाता जिसका प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है सेंटर है सभी चीजों के। पीस और आनंद भी कृष्ण से ही प्राप्त हो सकता है। जब तक भगवान सेंटर नहीं है तो पीस और आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कितनी बड़ी मूवमेंट या कोई भी तरीका ढूंढ ले, उससे पीस प्राप्त नहीं होगा। इवन जो निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं और संसार से मुक्त होकर शांति प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी उसको प्राप्त करके पीस नहीं प्राप्त कर पाते, वहां से भी नीचे गिर जाते हैं। पीस केवल और केवल भगवान की सेवा से ही प्राप्त हो सकता है, आनंद प्राप्त हो सकता है। कोई सोचे संसार से मुक्त हो जाए तो शांति प्राप्त हो जाएगी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसलिए अगर कोई सोचे कि निराकार ब्रह्म में विलीन होकर हम शांति को प्राप्त कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। इस 5वें अध्याय के 29 श्लोक में ये इस श्लोक में जो शास्त्रों का जो जो सभी शास्त्रों का जो जो ज्ञान है वो 3 भागों में बटा हुआ है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध क्या है? जीवात्मा का भगवान से संबंध क्या है उसके बारे में बताया गया है, और उस संबंध में करना क्या है ये बताया गया है, और उस संबंध में जब आप कार्य करोगे उससे क्या प्राप्त होगा ये भी बताया गया है। तो इस श्लोक में बताया गया, संबंध भी बताया गया है, प्रयोजन बताया गया है, और
अभिधेय बताया गया, अभी संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तो तीनों के बारे में बताया। तो संबंध क्या है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, राम प्रभु जी, आपका हैंड रेज। ओके ठीक है, मोहन दत्त प्रभु जी का। सॉरी भाई, हरे कृष्ण ओके, दोनों प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, सॉरी एक्चुअली मैंने जल्दीबाजी में प्रभु जी का नाम ले लिया, सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो ये फॉर्मूला है क्या? तो अपने संबंध को भूलने के कारण जो है हम सारी संसार की वस्तुओं को अपना मानने लगते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? आई। और जैसे ही आई आता है तुरंत माइंड, मैं के साथ मेरा प्रकट हो जाता है। जब हम कृष्ण से अपने आप को सेपरेट सोचते हैं तो मैं अपने वास्तविक संबंध को भूल जाता हूँ। उसको भूलने के कारण ही मैं अपने आप को महत्वपूर्ण समझता हूँ। और जैसे ही हम अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं तुरंत मेरा प्रकट हो जाता है। ये वस्तु मेरी है, ये व्यक्ति मेरा है, इसको मेरे अनुसार चलना चाहिए, ये वस्तु मेरे को मिलनी चाहिए, ये संसार मेरे भोगने के लिए। तो आई के कारण माई या माइंड, उसका रिजल्ट क्या है? इंद्रिय तृप्ति और अशांति। और जब हम आई को ठीक से समझ लेते हैं, संबंध को ठीक से समझ लेते हैं, आई बिलोंग्स टू कृष्णा, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम सर्वेंट ऑफ डिवोटीज ऑफ कृष्णा, ये करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर आई के साथ जो माई का भाव है ये भी खत्म हो जाता है। एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू कृष्णा, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। तो हर एक वस्तु भगवान की है, हर एक व्यक्ति, हर एक जीव भगवान का है, उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो अगर कोई वस्तु भी होगी तो उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, और अगर कोई व्यक्ति होगा साथ में, जैसे परिवार में रहते हैं पत्नी बच्चे, तो क्या करेंगे? उनको भगवान की सेवा में लगाएंगे। उसका रिजल्ट क्या है? सर्विस और शांति। ये फॉर्मूला है। तो अपने संबंध को का भूल होने के कारण, अपने संबंध को भूल जाने के कारण सारी प्रॉब्लम है, सारा डिस्ट्रेस है, सारी अशांति है। और इसके कारण ही जीवात्मा पतित हो जाता है। पतित है क्यों? भगवान का विस्मरण होने के कारण, आई का भाव होने के कारण। आई से माई, माई या माइन मतलब मैं और मेरा, और फिर भोगने की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, और उसका रिजल्ट क्या है? अशांति। इसी के कारण जो है जीवात्मा जो है परेशान है, कष्ट में है और पतित हो जाता है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के कारण अपने इंद्रिय तृप्ति पूरी करने के लिए किसी भी स्तर तक नीचे गिर जाता है। तो शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि पापी व्यक्ति कौन है। तो अलग अलग विचार, लोगों का अलग अलग विचार है। आज के संसार में तो जो जिसके पास धन नहीं है वो सबसे बड़ा पापी व्यक्ति है। शास्त्र में बताते हैं इसके बारे में, केचित वदंती धनहीन जनो जगन्य, कि पापी व्यक्ति कौन है। बहुत से लोग तो ऐसा कहते हैं, केचित वदंती, कुछ लोग कहते हैं धनहीन जनो जगन्य, जिसके पास धन नहीं है वो बड़ा पापी व्यक्ति है। आज के संसार में जिसके पास धन नहीं है वो पापी माना जाता है उसको, चाहे उसमें कितने ही गुण क्यों ना हो, उसको पापी माना जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं केचित वदंती गुणहीन जनो जगन्य, कि जिसमें कोई गुण नहीं है। कौन सा गुण? भौतिक गुण, आध्यात्मिक गुण तो देखता ही नहीं कोई। जिसके अंदर बहुत सारे भौतिक गुण है, गधे की तरह काम करता है, वाइस प्रेसिडेंट है और गधे की तरह भाग रहा है, ऐसे जिसमें गुण है, आज की डेट में उसको अच्छा मानते। लेकिन कुछ लोग जो है जिसमें भौतिक गुण नहीं है उसको अच्छा मानते, लेकिन वास्तव में जो शास्त्र की दृष्टि से कुछ ऐसा बोलते हैं कि जिसमें गुण नहीं है वो पापी व्यक्ति है। लेकिन व्यासदेव जी का क्या अर्थ है? व्यासदेव जी क्या कहते हैं? व्यासो वदति अखिल
वेद पुराण व्यज्ञ, जो व्यासदेव जो सारे वेद और पुराणों को जानने वाले हैं, वो कहते हैं नारायण स्मरणहीन जनो जगत। जो नारायण भगवान के का जिसको इस विस्मरण है, जो उनका स्मरण नहीं करता, वो पापी व्यक्ति है। तो कौन भगवान का स्मरण नहीं करता? जो आई एंड माइंड फंसा हुआ है, जो अपने आप को मानता है भोक्ता और इस संसार की वस्तु को अपने मानता है, वो हमेशा अशांत रहता है। और पापी होने का कारण भी यही है। इससे संबंधित एक स्टोरी याद आ रही है, किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के कारण जीवात्मा कितना भी नीचे गिर जाता है। एक बार एक नगर में राजा थे जो भगवान के भक्त थे और बहुत ही ऑपुलेंट सेवा करते थे भगवान की। तो राज्य के कार्यभारों के कारण वो भगवान की सेवा को, प्रतिदिन की जो सारी अर्चा विग्रह की जो पूजा की सेवा थी, वो कर नहीं पाते थे ठीक से। तो उन्होंने विचार किया कि जो सेवा मैं नहीं कर पाता हूँ तो मैं किसी एक पुजारी को रख लेता हूँ, उससे सेवा कर लेता हूँ, तो भगवान की सेवा में बाधा नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने एक पुजारी को, पुरोहित को हायर कर लिया, अपने यहाँ पे रख लिया और उसको बता दी प्रतिदिन की सेवाएं ये होगी। तो प्रतिदिन वो भगवान को बड़ा ऑपुलेंट भोग लगाते थे। प्रतिदिन जो राजा है अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को ऑपुलेंट सेवा करते थे प्रतिदिन। और जो पंडित था, जो पुरोहित था, वो लालची था। तो प्रतिदिन भगवान को वो सुबह के समय में अखरोट का भोग लगाते थे। तो अखरोट का डेली भोग लगाते थे और भोग लगाने के बाद प्रतिदिन ऐसा होता था कि राजा पूछते थे आपने भोग लगा दिया, ठीक है, उसके बाद थोड़ा प्रसाद सबको बांटने के लिए बोलते थे। तो पुरोहित बोल देता था कि वो तो भगवान ने पा लिया। तो ऐसा कुछ दिन तक हुआ। तो राजा को थोड़ा शक हुआ कि ऐसा कैसे, क्या वास्तव में भगवान पाते हैं? तो उन्होंने क्या किया, एक दिन उसको, पंडित को, पुजारी को भोग लगाने के लिए बोला और राजा छुप गए और छुप कर देखने लगे वास्तव में भगवान पाते हैं या कुछ थोड़ा शंका थी उनके मन। तो जब वो भोग लगाने जाते हैं अंदर, दरवाजा बंद करके भोग लगाते, तो वो पुरोहित क्या करते थे, अखरोट जो होता था उसको तोड़ करके खुद खाते थे। और तोड़ते किससे थे? भगवान के सालिग्राम जिनकी पूजा होती थी, उन्हीं को लेकर के अखरोट को तोड़ते थे। तो देख करके राजा को बहुत क्रोध आता है और राजा जो है बहुत क्रोधित होते हैं, उसको दंड देते हैं। तो भोगने की इच्छा के कारण जीवात्मा की यह स्थिति होती है। तो भगवान शालिग्राम को ही यूज कर रहे हैं अखरोट तोड़ने के लिए, भगवान को ही यूज कर रहे हैं अपनी नित्यत्व के लिए। तो ये जो है सबसे बड़ा कारण है जीवात्मा, भगवान के कारण, अपना भगवान से अपने संबंध को भूल जाने के कारण, भगवान की विस्मृति हो जाने के कारण हम इस संसार में ये पाप प्रवृत्ति में भी लग जा रहे हैं। तो शांति प्राप्त नहीं हो सकती, केवल और केवल भगवान की सेवा करके ही प्राप्त हो सकती है, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही कल विस्तार से चर्चा हुई थी, प्रभु जी ने बताया था। तो हमें हमेशा अपने संबंध को याद रखना चाहिए, हमेशा कृष्ण को स्मरण रखना चाहिए, आसपास के वातावरण ऐसा बनाना चाहिए कि अनायास जो है हमें कृष्ण का स्मरण हो और अपना ये संबंध हमेशा याद रहे। हम अपने आप को स्वामी ना समझे, हम अपने आप को भगवान के भक्तों का दास समझे, अपने मनमाने तरीके से कार्य ना करें, आचार्यों के बताए हुए निर्देशों के अनुसार कार्य करें। तो वास्तव में आनंद में रहा जा सकता है, आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। इस संसार के लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे और शांति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, ये असंभव है। ऐसी बहुत सारी मूवमेंट चल रही है, बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, आज तक ऐसा हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये गलत फॉर्मूला है। इस संसार के लोगों को प्रसन्न कर कर लोग सोचते हैं हम प्रसन्न हो जाएंगे, बट अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन हाथ लगती है। तो लोग ऐसे देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, जब उनसे उनकी सेवा करके संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि सब पलट कर जवाब देते हैं। आप
100 टाइम सेवा कर लो और एक टाइम गलती हो जाए तो वो रिवोक करेंगे, एकदम से रिवोल्ट करेंगे, कोई ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं होगी, एकदम से रिवोल्ट करेंगे। और फिर क्या होगा, उनसे तंग आकर के उनको भी छोड़ देंगे, फिर कुत्ते बिल्ली को पाल लेंगे। कुत्ते बिल्ली को पाल करके उनकी सेवा करके उसमें भी आनंद नहीं आएगा, किसी भी प्रकार से नहीं आ सकता। केवल यही तरीका है, पीस फॉर्मूला केवल यही है। ठीक है, तो और कल के लेक्चर से कुछ पॉइंट्स आप और शेयर करना चाहते हैं? मुझे लगता है अभी समय कम है तो आगे की चर्चा को नहीं करेंगे। कल के लेक्चर से संबंधित कोई पॉइंट आप शेयर करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। प्रभु जी, Yes, अभी आपने वो एक चीज बोली, वो क्या, संबंध और प्रयोजन, उसके बीच में क्या बोला? संबंध अभिधेय प्रयोजन। अवे जो वैदिक शास्त्र है, वैदिक शास्त्र 3 भागों में ज्ञान है उनका। अल्टीमेट जो शास्त्रों में जो ज्ञान है वो 3 कैटेगरी में है। पहला है संबंध। संबंध ज्ञान मतलब शास्त्रों को पढ़कर पता चलता है कि हम जीवात्मा कौन है और भगवान कौन है और उनके साथ हमारा संबंध क्या है, इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। जी। दूसरा है अभिधेय। अभिधेय, अब संबंध पता चल गया, अब संबंध में करना क्या है, वो है अभिधेय। जी। भगवान की सेवा करनी है, भगवान का नाम संकीर्तन करना है, ये अभिधेय, प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। और उसको करके क्या प्राप्त होगा, प्रयोजन, ये अल्टीमेट गोल है लाइफ का, वो क्या है, कृष्ण प्रेम। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, कल के लेक्चर में प्रभु जी ने एक इस विषय पे भी बताया था कि आजकल तलाक क्यों इतने होते हैं। पाश्चात्य देश की संस्कृति को हम अपनाने लगे क्योंकि हमारे अंदर और आगे की तरह माने सहने की शक्ति नहीं है और सब अपने आप को कंट्रोलर समझते हैं। पति अपने आप को कंट्रोलर, पत्नी अपने आप को कंट्रोलर, इसीलिए इतने तलाक के केसेस हो रहे हैं। और इंडिया में भी आजकल पाश्चात्य इसको हम ग्रहण करने लगे हैं संस्कृति। और एक प्रभु जी ने ये बात भी बताई थी कि जैसे भगवान के साथ हमारा प्रेम का संबंध है, वो इस संसार में सिर्फ एक जगह दिखने को कुछ मिलता है, जो कि एक माता का अपने निसहाय टिश्यू के ऊपर जो प्रेम है उसमें थोड़ी सी झलक हुआ आती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेरी नाइस, थैंक यू। ये बहुत बड़ा कारण है एक्चुअली। संसार में किसी के साथ कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश ही नहीं कर सकता। जैसे ये एक तरीके से ट्रायंगल की तरह है। जब हम एक इंडिविजुअल जीवात्मा है तो एक इंडिविजुअल जीवात्मा का दूसरी इंडिविजुअल जीवात्मा से संबंध जब ही स्टैब्लिश हो सकता है जब जो सेंटर ऑफ रिलेशनशिप हो बीच में। सेंटर ऑफ रिलेशनशिप कौन है, कृष्ण। जब कृष्ण नहीं होंगे तो जो जीवात्मा आपस में रिलेशनशिप बनाने का प्रयास भी करेंगे तो संभव नहीं है, वो बन नहीं सकता। कृष्ण सेंटर होंगे तो वो आसानी से स्टैब्लिश होगा। क्यों, वास्तविक इटर्नल रिलेशनशिप वही है। जैसे ये उस प्रकार से है कि एक हम सब जो जीवात्माएं इस संसार में जो भी जीवात्माएं हैं वो सब विद्रोही जीवात्माएं हैं। और किससे विद्रोह किया है, कृष्ण से। कृष्ण से द्वेष किया है। तो कृष्ण से द्वेष है और आपस में जो, हाँ, अगर हम फ्रेंडशिप अगर रिलेशनशिप कर भी रहे हैं तो कौन है, एक्चुअल में तो विद्रोही है, द्वेषी है। तो दो द्वेषी जो है, कहते हैं चोर चोर भाई भाई, इस प्रकार से हो जाएगा। जब भगवान से अपने रिलेशनशिप को जान लेंगे और उसको ठीक करेंगे, उस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने का प्रयास करेंगे, तो वास्तविक जब संबंध का ज्ञान होगा तो फिर जब जीवात्मा से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो सकता है। इसीलिए आप देखेंगे पूरे संसार में श्रील प्रभुपाद जी इस बात को बोलते थे कि वर्ल्ड जो है यूनाइटेड नेशन क्रिएट किया गया, किस लिए, इस संसार में एकता स्थापित करने के लिए।
बट एक्चुअल यूनाइटेड स्टेट जो है श्रीला प्रभुपाद जी ने इस्टेब्लिश किया, इस्कॉन के ये टेम्पल्स को पूरे वर्ल्ड में इस्टेब्लिश करके, स्पिरिचुअल हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश करके। क्यों? क्योंकि सबके जीवात्मा के वास्तविक रिलेशनशिप को बताया। और आप देखिए पूरे विदेश में कहीं का भी इतने सारे अलग अलग देशों के लोग एक साथ रह करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं। क्या ये संभव कार्य है? ये असंभव है। ये बिना कृष्ण को केंद्र किए हुए कोई भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो सकती। श्रीला प्रभुपाद जी के डिसअपीयरेंस डे के दिन से एक दिन पहले, हाँ उसी दिन वृंदावन में प्रभुपाद जी जो है गोस्वामी टेम्पल में दर्शन करने के लिए जाते हैं। हर साल ऐसा होता है। तो प्रभुपाद जी जब जाते हैं तो उससे आगे अलग अलग देशों के झंडे जाते हैं। मायापुर में भी ऐसा होता है। मतलब अलग अलग कंट्रीज से जो है डिवोटीज आते हैं उस समय पे फेस्टिवल में। तो एक्चुअल यूनाइटेड स्टेट जो है वो श्रील प्रभुपाद जी ने स्टैब्लिश किया। वो क्यों? क्योंकि जीवात्मा के वास्तविक संबंध को बता करके। तो केवल और केवल आपस में रिलेशनशिप भी तभी स्टैब्लिश हो सकती है जब हमारा कृष्ण से संबंध हो। कृष्ण से संबंध बिना बनाए स्टैब्लिश किए हुए जीवात्मा से भी संबंध स्टैब्लिश नहीं हो सकता। हमारा दूसरे व्यक्ति के प्रति जो ईर्ष्या का भाव है, द्वेष का भाव है, वो किस लिए है? वो कृष्ण से हमारा द्वेष का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, इसलिए है। कृष्ण के साथ में, भगवान के साथ में जब ईर्ष्या और द्वेष का भाव खत्म हो जाएगा तो सभी जीवात्माओं के प्रति द्वेष और ईर्ष्या का भाव खत्म हो जाएगा। कैसा प्रैक्टिकल नहीं है? तो हम अपने खुद के अपनी लाइफ के एग्जांपल से समझ सकते हैं। पहले बड़ा भेद बुद्धि होती थी, ये काला है, ये गोरा है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये इंडियन है, अमेरिकन है, अलग अलग इतनी सारी भेद बुद्धि थी। बट क्या अब ऐसा है? उस पर चेंज आया? बिल्कुल आ रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के साथ अपने वास्तविक संबंध को जान पाए और उस संबंध के अनुसार प्रयास कर रहे हैं उस संबंध को रिवाइव करने का। तो इसलिए स्वतः ही सभी जीवात्माओं के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है। कोई भला बुरा भी कहता है तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि समझ में आ गया। क्योंकि ये जीव तो भगवान का अंश है, इसको नहीं पता, इसको ज्ञान नहीं है। तो इसलिए पहले की तरह ईर्ष्या नहीं होती, पहले की तरह द्वेष नहीं होता। क्या ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है? कोई भक्त अपना रिलेशन शेयर करना चाहेंगे इससे संबंधित? क्या ऐसा है वास्तव में? ऐसा हो रहा है हमारी लाइफ में? सभी के प्रति दया का भाव बढ़ रहा है, या अच्छा रिलेशनशिप बनाने का प्रयास, या दूसरे से के साथ जो ईर्ष्या द्वेष का भाव था वो? आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे अपना रिलेशनशिप? डू यू वांट टू शेयर? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, पर इतना कह सकती हूँ, कृष्ण की भक्ति से ही आपसे मिले और इतने सबसे बात होने शुरू हुई है, तो ये कृष्ण के कारण मिले प्रभु जी। नहीं, हम तो आपको कभी जानते भी नहीं, कभी देखते भी नहीं। मैं तो इतना कहना चाहती हूँ। और भगवान और वैष्णव की कृपा ही है जो मेरे को भी आपसे वैष्णव कृपा मिली। और हकीकत बात है, अब द्वेष अपने आप में छूटता जा रहा है। कृष्ण भक्ति में पड़ गए तो किसी से मतलब नहीं है, ऐसा हो जाता है बेफालतू की बातों का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आफ्टर कमिंग इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत सारी चीजें पॉजिटिविटी होती चली गई। जैसे कि पहले हम कृष्ण भक्ति से पहले हम मटेरियल वर्ल्ड के अंदर बहुत इंटेंगल्ड थे। बिना फिल्म देखे हुए हमें हमारा मन नहीं भरता था, बिना गाने गुनगुनाए हमारा मन नहीं भरता था, और बिना किसी से गप्पे फालतू करे हुए हमारा मन नहीं भरता था। परंतु अब क्या है प्रभु जी की जब से कृष्ण भक्ति में और वैष्णव से जुड़े हैं तब से केवल भगवान के ही भजन प्यारे लगते हैं। और जब कभी कोई ऐसा जो नॉन डिवोशनल म्यूजिक अगर सुनने में आता है कानों में, तो कान बड़े ही चुभने लगते हैं। ऐसा लगता है कोई सुई चुभ रही है हमारे कानों में। और भगवान के शास्त्रों के अलावा अगर कुछ दिखता है तो उसका आनंद नहीं आता है। ऐसा लगता है क्या कूड़ा करकट हमारी आंखों के सामने आ गया है। और
और जो पहले यानी कि हम इतना फिल्मों की तरफ ध्यान देते थे, हमारी प्रोग्रेस हम प्रोवोक हो जाते थे, यानी कि अननेसेसरली ऐसी चीजों में प्रोवोक हो जाते थे जिसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। और जो कामासक्ति इतनी संसार के अंदर थी, तो वो एकदम ही घटती चली गई है, वो एकदम घटती चली गई। तो अब ना ही फिल्म देखते हैं, ना ही कुछ गलत चीजें देख पाते हैं, ना ही एसोसिएशन गलत है, और हर किसी के प्रति अब एक दया का भाव आता है कि ये लोग कितने पतित है कि भगवान से विमुख होने के बाद संसार के अंदर ऐसे कार्यों में लगे हैं जिससे कि इनका जो है, ये लोग तो बहुत ही दुखी है और परलोक भी इनका खराब हो रहा है। तो ये प्रभु जी भक्ति के अंदर आने के बाद बहुत मिला है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई भक्त कुछ कहना चाहते? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस माता। प्रभु जी, मैंने मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा कॉन्टेमिनेटेड हूँ स्टिल भी, अभी भी। लेकिन प्रभु जी जस्ट जो थोड़ी सी चेंज मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व की इन 6 मंथ्स आने के बाद, तो प्रभु जी पहले ऐसा होता था ना कि कभी भी कोई भी फेलियर हो किसी चीज से भी रिलेटेड, इट वाज वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट कि हम फेल हो गए यहाँ पे, इसमें हमारी गलती है तो इसलिए हम फेल हुए। और फिर हम दूसरों को देखकर और ऐसा सोचते थे कि उन्हें वो चीज मिल गई पर मैं यहाँ पे फेल हो गई। तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल होता था फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए पहले। पर प्रभु जी अभी डाउन द लेन 6 मंथ्स के बाद अगर मैं देखूं तो वो सेम ही सिचुएशन अगर मेरे साथ हो रही है दोबारा से, या अगर मैं कहीं पे भी ऐसे फेलियर होती हूँ, तो अब मेरे में उतनी शक्ति आ गई कि मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि ये कृष्णा का प्लान है मेरे लिए, तो ये मेरे बेटरमेंट के लिए होगा। चाहे ये अभी मुझे बुरा लग रहा है, पर आगे फ्यूचर में जाके मुझे पता लगेगा कि ये प्लान मेरे लिए अच्छा था और कृष्णा का ही प्लान है। तो फिर उससे प्रभु जी ऐसे दूसरों से भी वो द्वेष नहीं होती, जेलसी नहीं होती और एनवी भी नहीं होती हमें। और फिर हम अपनी भी गलती सोचने के लिए थोड़ा सा मतलब हमें दिमाग यूज होता है कि हाँ हम भी गलत हो सकते हैं यहाँ पे, अब हम इसको सुधार कैसे सकते हैं वो सोच सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। वेरी नाइस। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ये है आपसे एसोसिएशन और प्रभु जी के साथ एसोसिएशन के बाद चेतना का बहुत डिफरेंस हुआ है कि अब पता है हम लोगों को कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं तो हमें पता है कि नहीं, हमें इधर से अपना मन को हटा के हमें स्पिरिचुअल, हमें आध्यात्मिक पथ पर ही आगे बढ़ना है। तो वो टाइम का वेस्टेज ना करके अब टाइम मैनेजमेंट जिससे आने लग गया है कि दिन में कितना हम जप कर सकते हैं और किस तरह हम अपने जो हमारे 24 आवर्स हैं उनको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमारे जप पूरे हो जाएं, हमारे क्लास भी अटेंड हो जाए। और थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में प्रभु जी। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैं अक्सर सोचती हूँ पूछने के लिए कि जैसे बाकी फैमिली मेंबर्स अगर नहीं है ओरिएंटेड, कृष्ण भावनामृत के प्रति इतना ज्यादा नहीं है ओरिएंटेड, तो बैलेंस किस तरह से रखा जाए? क्योंकि हमें पता है कि क्या सही है, लेकिन हम उनकी मनोवृत्ति एकदम नहीं बदल पा रहे हैं बिकॉज वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो प्रभु जी इसको किस तरह से हम बैलेंस करें, क्योंकि कई जगहों पे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टर्न आउट हो जाता है। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसमें इसमें जनरल तो नहीं बताया जा सकता, स्पेसिफिकली हर एक की सिचुएशन परिवार में अलग है, कंडीशंस अलग है, उसके अनुसार बताया जा सकता है। तो आप प्रभु जी को कॉल करके पूछ सकते हैं। पर इन जनरल में ये है कि हमें अपना प्रयास गंभीर से करना चाहिए, अपनी भक्ति के कार्यों को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। विशेषतया श्रवण और कीर्तन, भगवान के नाम जप और श्रवण के लिए सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ चीजें एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि हम बहुत ज्यादा घर वालों से जबरदस्ती करें कि नहीं हमें रोज चाहे टेम्पल जाना है, या ऐसी कुछ है ऐसे चीजों को करना, तो जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो एटलीस्ट अगर वो हमारे जप और उसमें श्रवण में बाधा नहीं डाल रहे हैं, तो और डाल भी रहे हैं तो इतनी सावधानी से करना कि ये उन्हें डिस्टरबेंस भी ना हो और हमारा हो भी जाए, छूटे भी ना। और बाकी जो घर परिवार के लोग हैं उनको भगवान का प्रसाद खिलाएं, भगवान से प्रार्थना करें पर्सनली पूरे परिवार के लिए, वैष्णव कृपा मांगे, कृपा वैष्णवों से बोलें प्रार्थना करने के लिए। और जैसे ही मौका मिले फेस्टिवल्स के द्वारा, फेस्टिवल्स होते हैं हमारे इस्कॉन टेम्पल्स के, उनमें ला करके उनको जोड़ने का प्रयास करें, या किसी ना किसी प्रकार से अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो एटलीस्ट कृष्ण प्रसाद पा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।
तो ये दो चीज बहुत ही कारगर है, और अपनी भक्ति को हम दृढ़ता पूर्वक कर रहे हैं, तो इतना सफिशिएंट है, भगवान कंसिडर करेंगे गंभीर प्रयास को देखते हुए। ठीक है माता जी, जी थैंक जी यू, प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस इम्पोर्टेंट गाइडेंस। थैंक यू, हरे थैंक यू, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। लाल सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम इसमें नहीं आए थे, उसमें थे भौतिकता में, कृष्ण भक्ति भी नहीं आए थे प्रभु जी, तो हमें जी। बहुत क्रोध आता था प्रभु जी। कोई कुछ कहता था तो उससे झगड़ा करने के लिए उस पर तैयार हो जाते थे प्रभु जी। और अब जब भक्ति में आ गए प्रभु जी, तो फिर जो है क्रोध नहीं आता है। तो जानते हैं कि जी ये भगवान का अंश है, जीवात्मा है, तो उल्टा सीधा बोलता है प्रभु जी, तो उसको भी सहन कर लेते हैं। जी। परसों की प्रभु जी बात है कि हम जा रहे थे बाजार में, तो क्या नाम, वो प्रभु जी एक ऑटो वाला था, तो उधर जी। से वो ला रहा था, तो बोला कि आपको दिखाई नहीं देता है, और फिर वो उधर से चले जाते हो। तो अफसर बोलने लगा, हमारे साथ में प्रभु जी 2-3 लोग थे, तो वो उसको एकदम से बोले कि तुम उसको कुछ नहीं कह रहे, वो अपशब्द बोला। हमने कि वो छोड़ो, जीवात्मा है। हमने कि वो प्रभु जी, वो हमने कहा उसको, वो बोले हम इसको मार रहे हैं। हमने कि नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं इसको, ये हमने कि वो उसे पता नहीं है। हमने की इससे थैंक पहले यू। प्रभु जी जी। भक्ति में नहीं आए थे प्रभु जी, तो प्रभु जी बड़ा वो आता था। एक बार हमारी गाड़ी ले जा रहे थे, गाड़ी से जा रहे थे प्रभु जी, तो एक पीछे से गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी उसमें, तो उसकी डिग्गी की पिचक गई। तो हमने उसको पकड़ लिया प्रभु जी, पकड़ के फिर ले गए जाके, वो बंद कर दिया जाके वहाँ कोल्ड स्टोर में। फिर वो आया था, उसको उसने उसका कहा कि कितना, हमने 10,000 रुपए इसमें खर्चा आएगा। तो उसने फिर 10,000 रुपए दिए। उसका जो मालिक था वो आया, तो उसने फिर 10,000 रुपए दिए, तो हमने उसकी गाड़ी भी वही खड़ी करा ली प्रभु जी, तो उसको तब छोड़ी। तो प्रभु जी जो है, पता ही नहीं था प्रभु जी कि ये किस तरह का जो है। ठीक है, तो अब थैंक यू। प्रभु जी समझ में आ रहा है धीरे धीरे, जब उसमें जो है कि जो है, और जो है जी। वो भी जो जो है जो कलमश है प्रभु जी, धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू प्रभु जी। तो ये लेकिन प्रूफ होता है कि भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप जब ठीक होता है, तो हमारा जीवात्मा के साथ रिलेशनशिप अच्छा होने लगता है। थैंक यू। एकता सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, आपके और प्रभु जी के एसोसिएशन से और भगवान की और सभी डिवोटीज की कृपा से, प्रभु जी पहले ना मेरे को कोई कहता था 16 माला, एक माला भी करनी मुझे इतनी मुश्किल लगती थी कि अरे कैसे करते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ करते हैं, मैंने कहा सो टफ, पूरा एक मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक बीट में हम ये गिनते हैं, 108 करते हैं, फिर इस तरह करके हम 16 मालाएं करते हैं। इट इज सच अ टाइम टेकन, और कैसे कर सकते हैं इतना टाइम, इट्स सो टफ। लेकिन प्रभु जी, अब आप सभी डिवोटीज और प्रभु जी की इतनी कृपा है भगवान की कि अब ऐसे लगता है कि अगर ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। मतलब एक भाव रहता है कि नहीं नहीं, ये कैसे भी करूं, किसी भी तरह करूं, मेरे 16 राउंड्स जो है चैंटिंग मेरी कंप्लीट होने ही चाहिए। और जैसे कार्तिक का महीना था प्रभु जी, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कार्तिक नहाने का वो किया हो, कार्तिक का महीने का कभी नहीं फॉलो किया उसको बस इच्छा रहती थी। पता नहीं लोग कैसे करते हैं, पता नहीं इतनी जल्दी कैसे उठते हैं, कैसे सब चीजें कर लेते हैं। लेकिन प्रभु जी, ये एक महीना कैसे निकल गया, भगवान ने कैसे सब कुछ करा दिया, आई डोंट नो। घर का भी सारा काम पूरा हुआ, सब भक्ति का भी पूरा सब कुछ हुआ, और सब कुछ अपने आप ही हो गया ऑटोमेटिकली। इट वाज जस्ट ऑटोमेटिकली। भगवान श्री कृष्ण ने उसको सच में सब कुछ अपने आप ही करवाया। मैं सरप्राइज अभी भी आज भी होती हूँ कि कैसे हो गया ये सब कुछ, क्योंकि दीपावली फेस्टिवल्स इतने सारे आते हैं, करवा चौथ और फेस्टिवल्स के इतने सारे काम होते हैं, तो सब कुछ पूरा कार्तिक का महीना इतने अच्छे से हो गया, आई डोंट नो। लेकिन प्रभु जी, बस जो हम मेरी कमियां है वो ये है कि जो मेरे विकार है, जो जैसे भगवान को सहनशीलता, सहन शक्ति, विनम्रता, ये सब ये गुण नहीं आए प्रभु जी। अभी इसमें मैं फेलियर हूँ प्रभु जी। All glories to Guru and Gauranga प्रभु जी। I am also a student. I also benefited. मेरे को भी बहुत लाभ हुआ है। तो प्रभु जी ऐसा बताते हैं कि इसको हम करते रहेंगे तो ये गुण भी आने लगेंगे, और ऐसे भक्तों जिन्हों में गुण है
उनकी सेवा करके उनका संग करके ये गुण प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ऐसा करते ठीक है। रहिए, ये सब आ जाएंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद थैंक यू प्रभु। सो मच। थैंक यू। भुवन दत्त प्रभु जी। हरे कृष्णा भाई, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक और चीज शेयर करना चाहता था प्रभु जी। करिए डिवोशनल सर्विस से पहले, आने से पहले, कि हमें कुछ चीज पता ही नहीं होती थी कि हमारे लाइफ के अंदर क्या एक्यूरेसी है क्या नहीं है। पर जब से हम डिवोशनल सर्विस में आए और भक्तों की कृपा से इतना, यानी कि लाइफ हमारी मिरेकलस हो गई है कि हर स्टेप पे हम कहीं ना कहीं भगवान का हाथ देखते हैं अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में। मैं आपको एक छोटा सा वो बताऊंगा प्रभु जी कि मैं पिछले 3-4 साल से, 4-5 साल से सोचता था कि मैं ना कार्तिक के महीने में कभी भगवान के धाम दीप दान करके आऊंगा, नहीं आ पाऊंगा। तो मैंने भगवान से मन में प्रार्थना करी कि भगवान प्लीज मेरी ये प्रेयर आप पूरी करिए। तो प्रभु जी, आपको मैं बताऊंगा कि मैं पिछले साल मैंने अपनी कंपनी छोड़ी और मैं दूसरी कंपनी में ट्रेनिंग के लिए गया और मेरे को बोला कि आपकी ईस्ट में कहीं आपकी ट्रेनिंग होगी। एंड प्रभु जी क्या हुआ, मैंने सोचा ईस्ट में होगी तो शायद कहीं मणिपुर की हो सकती है, कहीं दूसरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में हो सकती है। पर भगवान और भक्तों की कृपा और आशीर्वाद ऐसा रहा कि प्रभु जी मेरी ट्रेनिंग हुई कैलकाटा में। और प्रभु जी मैं और ट्रेनिंग ऐसी जगह हुई उल्टा डांगा में, जहाँ प्रभुपाद जी भक्तिदान ठाकुर महाराज से फर्स्ट टाइम मिले थे। और उसके बाद प्रभु मैं वहां पे टेंपल में भी दर्शन करके आया, वहां पे भी मैंने अपना दीपदान किया। फिर कंपनी के ही खर्चे से मेरे को, यानी मैं मायापुर भी जाने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां पे मैं दीपदान भी करके आया भगवान को, और जगन्नाथपुरी भी होकर आ गया। तो ये सब भक्तों के आशीर्वाद से, कृपा से होता है। मेरा कुछ नहीं लगा उसके अंदर एक प्रकार से। तो ये प्रभु भक्त, और इसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता, वो सब भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा और आशीर्वाद से चलता है सारा काम। हरे कृष्णा वही दोनों काम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू ऑल द डिवोटीज। आप सबने इतने सारे उदाहरण बताए और अपने रिलेशन बताया। तो इससे प्रूफ होता है कि जो हमारा संबंध जो है, जब हम कृष्ण से अपने संबंध को ठीक करते हैं तो सभी के साथ हमारा संबंध ठीक होने लगता है। तो यही कारण है, रूट कॉज क्या है, हमारा भगवान के साथ संबंध ठीक नहीं है। जब भगवान के साथ संबंध स्थापित करेंगे तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। जैसा कि अभी समझ रहे, डिस्कस कर रहे थे, तो जो आपस में भगवान से बिना संबंध जोड़े हुए आपस के संबंध बनाते हैं, वो इस प्रकार से जैसे दो चोर आपस में रिलेशनशिप बना रहे हैं। जैसे चोर चोरी करते हैं, चोरों का जो ग्रुप है एक साथ बैठकर बोलते हैं कि चलो ठीक है, चोरी का माल तो इकट्ठा कर लिया, अब ईमानदारी से बांटते हैं। काहे की ईमानदारी? किस चीज की ईमानदारी? एक तो चोरी का माल और ईमानदारी से बांटते हैं, ये कोई बात समझ नहीं आती। तो भगवान से विद्रोही है, किया हुआ है, और भगवान से संबंध स्थापित नहीं किया, भगवान की सेवा में नहीं लगे और आपस में एक दूसरे की सेवा करने में लगे हुए हैं, भगवान से संबंध आपस में संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, रिलेशनशिप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कभी सफल नहीं हो सकते। कृष्ण को संतुष्ट करके ही हमें शांति प्राप्त हो सकती है, आनंद प्राप्त हो सकता है, अदरवाइज और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, थैंक यू ऑल द डिवोटीज। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। फिर श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद।